के लिए सॉरी और नमस्कार। एक्चुअली मैं सोच तो कुछ और रही थी, लेकिन मैंने कल से मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है। कल क्या हुआ, एक्चुअली मेरी बेटी के घर पे, घर थोड़ा हाइट के ऊपर है उसका, तो वहाँ से फायरवर्क्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं। 8-10 जगहों का पूरा सर्किल ऐसा नज़र आता है। तो हर साल फायरवर्क जो 4 जनवरी को उसके घर पे पार्टी रखती है, फ्रेंड्स आते हैं कि सिर्फ फायरवर्क। तो कल जब फायरवर्क्स हो रहा था तो मैं तो देख तो रही थी, आंखें मेरी वही देख रही थी, लेकिन दिमाग मेरा कहीं और चल रहा था। मैं सोचने लगी कि ये फायरवर्क इंडिया के लिए कोई नई चीज़ तो नहीं है, कोई चीज़ नई नहीं है। इसमें जितना भी खूबसूरती है, इससे ज़्यादा इंडिया में खूबसूरत फायरवर्क होता है। तो वहाँ पे तो हमने कभी नहीं ऐसा कहा कि भाई फायरवर्क देखने के लिए पार्टी करो आज। और यहाँ जितने भी आने वाले थे, जो कपल्स थे, जाहिर है मेरी बेटी के फ्रेंड्स थे, सब इंडियन थे, कोई अमेरिकन नहीं था उसमें। तो मैं सोची कि क्यों मेरे दिमाग में आंखें वहाँ थी और दिमाग में क्यों चल रहा था। तो नतीजा, और क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ ये फायरवर्क्स देखने के लिए 1 हफ्ते से तैयारियाँ हो रही थी कि कौन कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ऐसे करना है, यहाँ बैठेंगे, बाहर आप बैठेंगे, चेयर्स कहाँ कैसे लगेंगी, सब हो रहा था। मैंने कहा हमारे यहाँ क्या तैयारी होती है, नौकर से कहीं देखो खिड़कियाँ बंद कर देना, कहीं पर्दे में आग न लग जाए, कोई उड़ के ना आ जाए, देखो उधर शोर बहुत आ रहा है, बेडरूम की खिड़कियाँ सब बंद कर दो, बहुत शोर हो रहा है। तो वो तैयारी होती है, एक ये तैयारी है। ये क्यों जो था मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि उसकी खूबसूरती मैं देख रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अमेरिका के साथ कोई दगाबाजी कर रही थी कि मुझे भाई बहुत खूबसूरत था, लेकिन क्यों जो था वो मेरे दिमाग को चकरा रहा था। तो उस क्यों का जवाब मुझे बहुत देर के बाद, जब मैं सोने के लिए लेटी और उस वक्त में जब ये क्यों उठा मेरे साथ, तो मुझे जवाब मिल गया। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ऑर्गेनाइज नहीं होता है कुछ, यहाँ हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। 9 बजे शुरू हुआ, 10:15 पे ख़त्म हो गया। और उससे पहले था जल्दी जल्दी खाना ख़त्म कर लो कि हम देखेंगे 9 बजे से पहले खाना ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ ये नहीं होता है, 4 दिन पहले से शुरू हो जाता है, धड़ 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 धड़, उससे घबरा जाते हैं लोग। यहाँ जो भी खूबसूरती है वो किसी को तकलीफ दिए बगैर खूबसूरती है, और हमारे यहाँ खूबसूरती में तकलीफ शामिल हो जाती है, लोग फेडअप हो जाते हैं। 1 महीने तक दिवाली के पटाखे चलते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1000 की लड़ ले आओ, 2000 की, जिसने जितनी ज़्यादा लंबी लड़ ले ली वो ही ज़्यादा पैसे वाला है। तो वो जब लड़ उड़ती है, किसी के पर्दे में आग लग जाती है, किसी की खिड़कियाँ टूट जाती हैं, पटाखों से बच्चों के इम्तहान के ज़माना होता है तो पटाखों से डिस्टर्बेंस होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंडियंस कब छोड़ेंगे, कब हम ऑर्गेनाइज होंगे, कब हम दूसरों की तकलीफ़ों का एहसास करेंगे। हमें अपनी खुशी के आगे दूसरे की तकलीफ़ नज़र क्यों नहीं आती, क्योंकि हम तो वो हैं जिसका दिल बहुत बड़ा है। हम तो दूसरों को गले लगाने वाले लोग हैं, हम तो हाथ बढ़ा के लोगों को अपना बनाने वाले लोग हैं। कभी आपने सुना है कि कभी किसी ने इंडिया के लिए कहा हो कि ये यहाँ मोहब्बत नहीं मिलती? मोहब्बत मिलती है, लेकिन हम भूल चुके हैं पुराने ज़मानों को, वो चीज़ें पुरानी हो गई है। हम बुढ़े लोग हैं, पुरानी बातें करते हैं, नई नस्ल इन बातों को मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती है? ये संस्कार है तुम्हारे, इन संस्कार को जाने मत दो। शायद गलती हमारी है, हमारे माँ बाप अच्छे थे जिन्होंने हमें संस्कार दे दिए, हम बुरे माँ बाप निकले। हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। हमने अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाया कि अगर किसी तुम्हारे पड़ोस के बच्चों को, तुम्हारी बिल्डिंग में रहने वाले 4 बच्चों का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो पटाखे मत छोड़ो, उनको डिस्टर्बेंस मत होगा। क्यों नहीं सिखाया हमने? ये तो हमारी गलती है। अपनी गलती को मान लो और समझ जाओ कि हम बुरे नहीं हैं, हमारी एजुकेशन बुरी हो गई, हमारे संस्कार बुरे हो गए। अपने आप को सुधारो। अब क्या सुधरेंगे? जो इतने साल में सुधरा, अब क्या सुधरेगा? लेकिन हमारे बच्चों को तो सुधार दो। हमारे बच्चे जो हिंदी बोलते हुए शर्म महसूस करते हैं, उनसे कोई बात पूछे तो कंधे उचका देंगे। क्यों? तुम्हारी भाषा में क्या बुराई है? हिंदी बोलो,
हिंदी समझो। आप यहाँ कोई अमेरिकन किसी की दावत है तो आप कोशिश क्या करेंगे, वेस्टर्न खाने बनाओ। मैं गलत कह रही हूँ? वो नहीं खा पाएगा इंडियन खाने, वेस्टर्न खाने बनाओ। कभी आपने सोचा आप उसके घर गई हैं तो उसने क्या आपको खिलाया? उसने क्या पूरी भाजी खिलाई थी? नहीं ना, उसने तो अपने खाना खिलाया था। आप जाके देखिए किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, आपको आधे लोग अमेरिकन मिलेंगे खाना खाने में, उनको पसंद है। अपना कल्चर उन तक पहुंचाओ, अपनी चीजें उन तक पहुंचाओ, अपने कल्चर को हिंदुस्तान से लाओ, यहाँ पर उसका बीज बो दो। मगर हम यहाँ के बीज बोने के बजाय यहाँ के पेड़ों से फल खाने लगते हैं। अपना बीज बो, अपना कल्चर लाओ, अपनी सभ्यता लाओ, अपने संस्कार लाओ और ऐसे बनो कि लोग ये कहें कि ये कौन जा रहा है। आप कहेंगी हम वहाँ जा रहे हैं वेस्टर्न कपड़े, वहाँ इंडियन कपड़े नहीं पहन के जाएंगे। क्यों नहीं? आप एक दिन साड़ी पहन के जाइए तो ऐसी जगह पर लोग 10 लोग आपको घूर के देखेंगे। बस मेरी यही हाथ जोड़ के बनना है कि अपने कल्चर को मरने मत दो। ये कल्चर बहुत प्यारा है, ये सभ्यता बहुत प्यारी है, हमें इसे जिंदा रखना है।